साल 2017 में यूपी के लड़के साथ आए थे, यानी अखिलेश और राहुल गांधी ने गठबंधन किया। फ़ायदा तो नहीं पहुंचा, लेकिन एक बार फिर लगभग 7 साल के बाद यूपी के लड़के साथ में आए हैं और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के आगरा से। सवाल बड़ा यह है कि यूपी के लड़के अलायंस को कितना फ़ायदा पहुंचाएंगे, एक दूसरे के लिए कितने फ़ायदेमंद साबित होंगे। शहबाज है मेरे साथ में। इंडिया न्यूज़ पर जो एक बड़ा शो, जो बड़ा पॉलिटिकल शो जाता है, उसकी जिम्मेदारी शहबाज उठाते हैं। शहबाज, विभूति जी, मेरे कोलीग दानिश, इनके ज़रिए किस्सा कुर्सी का आप देखते हैं। लेकिन ये जो यूपी के लड़कों वाला किस्सा कुर्सी का है, इसके पीछे की कहानी मुझे शहबाज बताएंगे। शहबाज, सबसे पहले तो ये बताओ, यूपी के लड़के किसके लिए फ़ायदेमंद हैं, अलायंस के लिए या एक दूसरे के लिए? देखिए, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं एक कुछ कहना ये चाहूँगा कि 2017 में यूपी के दो लड़कों की जोड़ी आती है, तो उस पे मैंने लिखा था कि दो लड़कों की जब जोड़ी जो है, अब जब साइकिल पर सवार होती है तो यूपी के लड़के हाथ छोड़कर साइकिल चलाने में माहिर होते हैं। तो हाथ छोड़ने का मतलब था कि हाथ छूटा और साथ छूटा, और उसके बाद 2017 में देखा कि खाट तक लुट गई थी। हालांकि उसको कहा गया था कि पीके की स्ट्रैटेजी है और जो है लोगों के अंदर प्रचार हो रहा है, ये एक प्रचार का नया तरीका है, लेकिन खाट खिसकी खड़ी हुई थी, वो हमने सब 2017 में देखा। बात यह है कि 2017 में का जो क्या रेपुटेशन, जो गलतियां हैं, क्या वो 2024 में भी होगी, जो आप पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये समझ चुके हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट हो रही है। सबसे मेन चीज़ ये है कि पहले जो अपने जो कार्यकर्ता है उनका क्लैशेस को ख़त्म करना है। मिसाल के तौर पर अगर सीतापुर से अगर कांग्रेस खड़ी हो रही है या फिर मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी आ रही है, तो उनके कार्यकर्ताओं के अंदर कैसे सामंजस्य बैठाया जाए, क्योंकि ये तो बड़े बड़े नेताओं ने तय कर दिया, लेकिन जो ग्राउंड है, क्योंकि पहले भी ये होता है कि बूथ मैनेजमेंट उनका नहीं हो पाया था, और जब बूथ तक यूथ नहीं पहुंचता है तब ये सिचुएशन बनती है। हाँ, बूथ मैनेज। विभूति जी, बस 2 मिनट का मुझे वक्त दे दें, इधर से आ जाएं आप। बहुत बार क्या होता है ना कि जब आप अलायंस कर रहे होते हैं तो अलायंस का मतलब ये होता है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, गठबंधन का एक धर्म होता है, और वो धर्म ये होता है कि आप एक दूसरे को वोट ट्रांसफ़र करें और कराएं। अखिलेश यादव में मादा है, नो डाउट, लेकिन मौजूदा जो कांग्रेस है यूपी में, लगभग 80 के दशक का जो मिड है, उसके बाद से अपना पॉलिटिकल रिवाइवल कांग्रेस ढूंढ रही है। क्या कांग्रेस में आज की तारीख में इतना मादा है कि वोट ट्रांसफ़र समाजवादी पार्टी को भी करा सकें? बहुत कम स्तर पे, क्योंकि कांग्रेस जो है वो गठबंधन के चक्कर में खासकर बिहार और यूपी में जो है ना अपना जनाधार खो चुकी है, और गठबंधन के लोग उसके रह नहीं गए हैं, तो वोट ट्रांसफ़र का मुद्दा बहुत कम हो जाता है। और आप जानते हैं कि ऐसे आरोप लगे भी थे ये अखिलेश में और मायावती में, तो मुश्किल है बहुत ज़्यादा कांग्रेस। अच्छा, सोशल इंजीनियरिंग के बिना आप चल नहीं सकते हैं, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, या मैं सो कॉल्ड इंडिया अलायंस बोलूँगा, चूंकि जयंत है नहीं, और उधर ममता को लेकर के कन्फ्यूजन अभी भी है, और पूरी तरह से इंडिया अलायंस वाली बात बनी नहीं, नीतीश ने अपने रास्ते अलग कर लिए। सो कॉल्ड इंडिया अलायंस की सोशल इंजीनियरिंग यूपी में क्या होगी? यूपी में देखिए 17 सीटें अब कांग्रेस के पास आ गई है, बाकी बचती है 63 सीटें। 63 सीटों में जो मेरा अनुमान है, क्योंकि जो 2 सीट या 1 सीट जो है वो एक चंद्रशेखर को मिलने वाली है, नगीना वाली सीट, ये चंद्रशेखर रावण को है ना, नगीना सीट। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये माफ़ कीजिएगा, ये अपना दल कामेरावादी 1 सीट या 2 सीट उनके पास जा सकती है। जो 1-2 सीट है वो हो सकता है छोटे छोटे जो छत्रप है उनको दी जा सकती है, लेकिन वो इंडिया अलायंस के अंदर नहीं आएंगे। मेन ये है कि होल्ड अखिलेश का ही रहेगा। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन लोगों को लड़ाया जाए कि हाँ, हो सकता है, ताकि जो है वोट ना घट पाए। सवाल ये है कि बीएसपी कितना नुकसान पहुंचाएगी, बीएसपी कितना नुकसान पहुंचाएगी। जी, चंद्रशेखर ने ये ऐलान किया है कि वो अकेले ही यूपी में चुनाव लड़ेंगे, वो किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। किसने कहा ये? फिलहाल देखिए, आप सब जगह छपा हुआ है, और चंद्रशेखर ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी लेकिन अभी जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से पत्ते नहीं खोले गए या फिर इनकार नहीं किया गया है, डिनाई नहीं किया गया है, क्योंकि आप कि नगीना को लेकर के मेरी भी जानकारी है कि अभी भी नगीना ही है ना, नगीना को लेकर के मेरी भी जानकारी है कि चंद्रशेखर की बात चल रही है, और चंद्रशेखर ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अकेले चल के कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी भी क्यों दानिश, मायावती का वोट जो है इंटैक्ट है यूपी में। बिल्कुल, मायावती का अभी भी वोट इंटैक्ट है, उसका कोई तोड़ अभी तक कोई पार्टी निकाल नहीं पाई है। और जहाँ तक नगीना का सवाल है, नगीना में मुस्लिम और दलित वोट का कॉम्बिनेशन तकरीबन 9 लाख है। और नगीना मेरे बराबर में ही विधानसभा लगती है, और पूरा नगीना लोकसभा सीट है, उस सीट को लेकर जो है बीएसपी का वर्चस्व रहा है। सवाल ये है कि बीएसपी का वोट काटने के लिए ही चंद्रशेखर को वो सीट दी जाएगी, और यही वजह है कि पिछले चुनाव में ये जो बात कह रहे हैं वो बात ठीक है, वो
2014 से पहले की कहानी थी कि बीएसपी का जो वोट बैंक था वो 48% था, लेकिन 2014 और 17 के बाद नहीं माफ़ कीजिए, समीकरण बदल गए हैं बसपा को लेकर। 48% कभी नहीं रहा उसका, हमेशा 48% बीएसपी कभी भी नहीं रहा, 48%। हाँ, 24 के आसपास 24 के आसपास रहता था, उसके बाद घटता घटता पिछले लेकिन अगर 2019 के लोकसभा 48% यूपी में एक बहुत बड़ा वोट शेयर होता है। इसका मतलब यह है कि आप बहुत मतलब हाँ 2019 में बीएसपी को 19 पॉइंट कुछ समथिंग मिले थे, तो बीएसपी का वोट तो लगातार देखिए घट रहा है। हाँ, गठबंधन जब सपा से किया था थोड़ा उनका वोट बैंक में इजाफा हुआ था, लेकिन 22 में देखिए आप वो 11 से 13% पे आ गए हैं। 11 से 13% पे वो पार्टी जो अपने ही दम पर सरकार बनाती है 2007 में, उसके बाद धीरे धीरे वो एक सीट, सोचिए एक सीट जो जीती थी, वो विधायक जो जीता है मऊ का, वो भी अपने दम पर, ना कि पार्टी की बेस पर। वो जो एक विधायक, इतनी बड़ी पार्टी का एक विधायक विधानसभा में रहना, ये मायावती के लिए बहुत बड़ा सवाल तो एक ही है कि यूपी के लड़के क्या बीजेपी से टकरा पाएंगे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना मुकाबला कर पाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत कद्दावर सीएम हैं, उन्होंने पिछले अपने 2 टर्म में बहुत ज़्यादा काम किया, और उससे भी बड़ी बात यह है कि अयोध्या में तो अब रामलला है, तो यूपी के लड़के कर क्या पाएंगे, सवाल तो बड़ा ये है। देखिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब काशी में थे परसों, तो उन्होंने बहुत एक तरीके से हमलावर हुए और दोनों लड़कों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये वो लड़के हैं कि पैकेजिंग जो है नई है और माल पुराना है। तो आप समझिए कि पीएम मोदी को समझ में आ गया है कि ये वही टाटा फिश वाली स्थिति बनती है और नील बटे सन्नाटा की उपाधि। यूपी उत्तर प्रदेश है, एक ऐसा प्रदेश जो उत्तर मांगता भी है, उत्तर देता भी है। एक ऐसा प्रदेश जहां के गलियारे से दिल्ली की सियासत पूरी तरह मुकम्मल होती है, यानी पूरी कंप्लीट होती है। यूपी की सियासत ऐसी है कि जहां सत्ता का पत्ता कभी सीधे हाथों से फेंटा नहीं जाता। यूपी के लड़के साथ हैं, इंतज़ार कीजिए मई 2024 के आखिरी हफ्ते का, जब रिजल्ट डिक्लेयर होंगे और पता चलेगा कि इस लिटमस टेस्ट में यूपी के लड़के 2.0 पास हुए या फेल। नमस्ते।